हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपने क्लास को खूब अच्छे से पढ़ा होगा। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और उसी से हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितना अच्छे से आपने पढ़ा है। क्या आप उतना डीपली पढ़ पा रहे हैं जितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है? अगर आपने उतना अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हालांकि इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा और जब तक आसान ना हो जाए तब तक उसको बार बार रिवाइज कीजिए। यही सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। और आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है, यानी कि कोई होगा जो नहीं होगा या ऐसा। आप देख रहे हैं ऑप्शन है आपके पास केवल 1 या 1 2 या 3 या 2 3। और आपका पहला जो है चपचारकुट त्योहार मिजोरम, दूसरा है खोंगजाम परबा गाथ गीत मणिपुर और तीसरा है थांगटा नृत्य सिक्किम। तो आपको बताना है कि क्या केवल एक सुमेलित है या पहला और दूसरा दोनों सुमेलित है या सिर्फ तीसरा सुमेलित है या दूसरा और तीसरा सुमेलित है। तो आपको बताना है बच्चों की कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको पता है कि पहला और दूसरा दोनों सुमेलित है। चपचारकुट के बारे में इसके पहले मैंने आपको बताया था, बिल्कुल करेक्ट है आपका पहला। और दूसरा खोंगजाम परबा गाथा गीत जो है ये भी मणिपुर का है, दोनों सही सुमेलित है। और आपका जब दोनों सही सुमेलित हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा आपका गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थांगटा सिक्किम का नहीं है बल्कि मणिपुर का है। तो आपका जब तीसरा गलत हो जाएगा तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा और उसके बाद ऑप्शन नंबर आपका डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सी और डी दोनों में आप देख रहे हैं कि 3 दिया हुआ, यानी कि 3 गलत हो गया। तो आपका ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आपका 50-50 पे आ गया था, उसमें से अगर आपने इसको देखा है तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट या युद्ध कला को विश्व का सर्वाधिक प्राचीन एवं वैज्ञानिक रूप माना जाता है? मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है और आपके लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा है जिसको विश्व में प्रसिद्धि मिली हुई है और वैज्ञानिक रूप से एक मार्शल आर्ट माना जाता है। ऑप्शन में है आपका सी लाम्बम, दूसरा पाइका अखाड़ा, तीसरा कथी सामू और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना इसमें से कौन सा है जिसको मार्शल आर्ट माना जाता है और विश्व का सबसे प्राचीन वैज्ञानिक मार्शल आर्ट माना जाता है। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? तो आप देखेंगे कि इसमें आपके पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर ऑप्शन में हो जाता जो है कलारीपयट्टू तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से किसी में कलारीपयट्टू नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट के हिसाब से सही नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, केरल के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य पर पड़ा है? यानी कि जो कलारीपयट्टू है इसका प्रभाव केरल के किस शास्त्रीय नृत्य पे पड़ा है? कौन सा नृत्य है केरल का जिस पर कलारीपयट्टू का हमें असर देखने को मिलता है? तो आप क्या कर सकते हैं, भरतनाट्यम। आपको पता है कि भरतनाट्यम जो है केरल का नृत्य नहीं है, ए एलिमिनेट हो गया। मोहिनीअट्टम, कथकली और कुचिपुड़ी, आपको पता है कुचिपुड़ी भी वहाँ का नहीं है, आपका आंध्र प्रदेश का है। अब आपके पास 50-50 का ऑप्शन बचा है और ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने जरा सा भी कॉमन सेंस लगाया तो आप बहुत आसानी से सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कलारीपयट्टू एक मार्शल आर्ट है। और मार्शल आर्ट किस में हो सकता है? क्या ये मोहिनीअट्टम में हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोहिनीअट्टम एक मोहित करने के लिए डांस किया गया था मोहिनी के द्वारा, तो ये बिल्कुल मोहित करने वाला डांस नहीं होगा, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट का जो है वो देखने को मिलेगा। और आपको पता है कथकली में देखने को मिलता है 4 कलर के फेस पे कलर लगाए जाते हैं और उसके द्वारा अलग अलग चीज़ों को दिखाया जाता है, जिसमें तामसिक सात्विक और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये किस पे इसका प्रभाव है? कथकली पे। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, सिर्फ कॉमन सेंस की ज़रूरत है और आपको आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही सही कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किस युद्ध कला को पांड्य शासकों द्वारा प्रश्रय दिया गया था? इसका उल्लेख प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में मिलता है। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका नृत्य है जिसका उल्लेख शिल्पाधिकारम में भी मिलता है
और जिसको किसने लिखा है क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर दीजिएगा कि शिल्पाधिकारम को किसने लिखा है। साथ ही इसको पांड्य शासकों का प्रश्रय भी मिला है। तो आपके पास ऑप्शन में है सारिक, साराक या थांगटा या ठोंड या सिलाम्बम। तो ये भी आपके लिए बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि इसको जरूर गौर फरमाइएगा कि कौन सा नृत्य है जिसका उल्लेख शिल्पाधिकारम में है। साथ ही मैंने शिल्पाधिकारम के लेखक के बारे में भी बताया था और इसको पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया है। तमिलनाडु का नृत्य है, आपको बताना है कौन सा है। बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं। पहले तो आप टोंडा को कर दीजिए, ये बिल्कुल भी नहीं तमिलनाडु का है। थांगटा भी आप एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि आपको पता है कि मणिपुर का है। अब आपका बचा सारिक, साराक और आपका सिलाम्बम। तो आपको बिल्कुल पता है कि सिलाम्बम ही तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। मैंने बहुत क्लियरली बताया था जो आपका सिलाम्बम है किस राज्य का है, मर्दानी किस राज्य का है, आपका केरल का कौन सा है। तो एक एक राज्य के महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट है, मुश्किल से 10 मार्शल आर्ट है, उनको अच्छे से आप याद कर लें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कोई होगा जो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि अन्य जो है वो सही सुमेलित है। ऑप्शन पहला है धोप खेल अंडमान निकोबार, दूसरा है वल्लम कली केरल, तीसरा है गेल्ला छूट त्रिपुरा और चौथा है कंग सानाब मणिपुर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आपने पढ़ा है और आपको मैंने पढ़ाया था कि जितने भी महत्वपूर्ण राज्य हैं उनका अपना एक मार्शल आर्ट है। जैसे मणिपुर, जैसे कि आपका बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आपका जो केरल है और आपका पंजाब है और इसके अलावा आपका तमिलनाडु है। इन्हीं राज्यों का मैंने उल्लेख किया था और कुछ अन्य जो राज्य हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको मैंने अंडमान के बारे में कोई भी मार्शल आर्ट के बारे में उल्लेख नहीं किया है। तो आप इसको बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये अंडमान का नहीं है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही सुमेलित नहीं है। और अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो बाकी आप अपने आप बिना अगर नहीं भी पता है तो क्लियर कर सकते कि बाकी सही होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल को दक्षिण भारत के चेडु गुड्डू के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में चेडु गुड्डू के नाम से कौन से खेल को जाना जाता है? मैंने कहा था इसको गौर फरमाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तथ्य। पहला है खो खो, दूसरा है धोप खेल, तीसरा है कबड्डी और चौथा है मणिपुरी। अब इसमें भी आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। मणिपुरी वहाँ का हो ही नहीं सकता। मणिपुर का दक्षिण भारत की बात करें तो मणिपुर तो दक्षिण भारत का नहीं है, आपका ये हट गया। आपका धोप खेल, आपको पता है कि धोप खेल भी आपके दक्षिण भारत का नहीं है, तो आपका ये भी हट गया। अब आपका खो खो और कबड्डी, खो खो के बारे में मैंने इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया, हालांकि आपको आंसर पता होगा क्योंकि डिटेल क्लास में मैंने कहा था कि इसको ध्यान दीजिएगा। आपका कबड्डी जो है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप अच्छे से अच्छे एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को बहुत आसानी से जो है तोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से आप उसको एलिमिनेट करके अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा संस्थान है जो कि आपको बताना है कि किसका कहाँ पे मुख्यालय है, सुमेलित करना। आपके पास कूट है। पहला है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, मैंने बताया था इसको ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दूसरा है नेताजी सुभाष खेल संस्थान, मैंने ये भी क्लियर किया था कि जो नेताजी सुभाष है उसमें राष्ट्रीय लग जाए तो कहाँ का होगा, राष्ट्रीय ना लगा हो तो कहाँ का होगा। तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण से संबंधित खेल, पर्वतारोहण वर्ड में है तो आप गेस कर सकते किस राज्य का होगा, मैंने आपको हिंट दिया था। और चौथा है राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, ऐसा क्षेत्र जो जल के पास हो, समुद्र के पास हो, तो वहीं पे इस तरह की क्रीड़ा हो जाएगी। तो आपको मैंने फिर से हिंट दे दिया है, अब आप इसको फिर से मिला सकते हैं। अगर आपको पता है कि पर्वतों की बात हो रही है तो इनमें से कहाँ होगा जहाँ पर्वत होगा, हालांकि आपके तिरुवनंतपुरम में भी होगा, लेकिन उससे ज़्यादा पर्वत या बड़े पर्वत कहाँ हो सकते हैं, तो आपको पता है मनाली हिमाचल प्रदेश जो कि हिमालय है और हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है। तो आपका अगर अटल बिहारी C4 से मैच हो रहा है तो देखिए बच्चों C4 एक ही है और आपको आपका आंसर प्राप्त हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब बाकी आप बहुत आसानी से मिला सकते हैं। नेताजी सुभाष खेल संस्थान ये कहाँ पे है, आपको पता है पटियाला का है। लक्ष्मीबाई जो है इनका तिरुवनंतपुरम में है और जल की बात हो रही तो गोवा ही समुद्र के किनारे है तो गोवा में होगा, ऑप्शन नंबर डी का ए हो जाएगा और आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैंने सिर्फ एक ऑप्शन से आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आप भी ऐसे एग्जाम में कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं, अपनी एनर्जी बचा सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सत्य है,
पहला है अर्जुन पुरस्कार उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो लगातार 5 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शानदार प्रदर्शन कर रहा हो तथा अपने खेल में माहिर साबित हो चुका हो। दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी विश्वविद्यालय को दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। बहुत आसान है, आपको पता चल गया होगा। क्या केवल एक सही है या दो सही है या दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कि मेरे स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते आपने आंसर को नहीं जान लिया होगा। तो मैंने आपको कहा था कि एक बिग पॉइंट उसको ध्यान दीजिएगा कि ये 4 वर्षों के जो है एक्सपीरियंस को देता, 5 नहीं। ये चीज़ मैंने पढ़ाते हुए हाईलाइट किया था, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 4 वर्ष होता तो सही हो जाता, तो पहला गलत। और दूसरा मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि ये किसी व्यक्ति को, किसी जो है कोच को नहीं बल्कि विश्वविद्यालय को दिया जाता, ये चीज़ याद रखिएगा। तो दूसरा करेक्ट है, सत्य बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। और वैसे भी निकाल सकते थे कि आपका पहला एलिमिनेट हो जाता, आपका सी एलिमिनेट हो जाता, बी और डी बचता और फिर आप आंसर और भी 50-50 कर सकते थे। नेक्स्ट है बच्चों, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से संबंधित कथनों में से कौन सा है जो कि असत्य है? तो पहला है इस मंत्रालय की स्थापना 1982 ईस्वी में खेल विभाग के रूप में किया गया था। दूसरा 1990 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के मौके पर इस विभाग का नाम बदलकर खेल एवं युवा कल्याण विभाग कर दिया गया। और तीसरा है 30 अप्रैल 2008 में इस मंत्रालय को 2 विभागीय युवा कल्याण विभाग में बांट दिया गया है। तो आपको बताना बच्चों इसमें से कौन सा है जो कि आपको बताना कि असत्य है, और आपको पता है कि कौन सा असत्य है, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आपका पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, 82 आपको याद होगा, और इसका नाम बदला गया था 85 में। ये स्टेटमेंट मैंने कहा था क्लियर कीजिएगा। तो पहला आपका देख रहे हैं पहले में है और तीसरे में है, यानी कि कौन सा सही हो सकता है? या तो ये सही होगा और या तो आपका डी सही होगा। तो आपको बताना है कि गलत बताना है, और यहाँ पे आपका सही है तो आपका पहला सही है, यानी कि अगर सही पूछता तो आप जो है इस पे टिक लगाते। फिलहाल तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो आपका पहला सही है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता और आपका डी भी नहीं हो सकता। अब या तो सिर्फ दूसरा गलत होगा या तो सिर्फ तीसरा गलत होगा। अब आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा गलत ऑप्शन है। तो आपको पता होगा कि जो ये मंत्रालय है इसका जो नाम बदल कर दिया गया था, तो ये आपका 85 की घटना था, 90 का नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, नाम 85 में बदला गया था, इसी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, बी नंबर, यानी कि दूसरा जो है ये असत्य है। नेक्स्ट है मर्दानी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध युद्ध कौशल है? कौन से राज्य का प्रसिद्ध युद्ध कौशल मर्दानी है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है पंजाब है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है और मणिपुर है। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि मर्दानी दक्षिण भारत के राज्य का मार्शल आर्ट है तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पंजाब दक्षिण का नहीं है, हिमाचल प्रदेश भी दक्षिण का नहीं है और मणिपुर भी दक्षिण का नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही पता हो कि दक्षिण भारत का, तो भी आपका सही आंसर आ जाएगा। और आपको पता है माँ से महाराष्ट्र और माँ से मर्दानी, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है बच्चों, सिलाम्बम कहाँ का प्रसिद्ध युद्ध कला है और इसका कहाँ मतलब जो है उल्लेख मिलता है? इसका कहाँ पर उल्लेख मिलता है? तो आपको बताना, ये तो आपका आंसर पहले से लीक हो चुका है, क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। फिर भी देख लेते हैं, क्या ये तमिलनाडु का है और शिल्पाधिकारम में इसका उल्लेख मिलता है, या ये आंध्र प्रदेश का है और उपनिषदों में इसका उल्लेख मिलता है, या ये केरल का है और मणिमेखले में इसका उल्लेख है, या ये तमिलनाडु का है और अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र का तो कोई मतलब नहीं, चूंकि ये राजनीति का है। तो आपका वैसे भी कोई मतलब ही नहीं, चूंकि आपको इसका आंसर पता चल चुका होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है और शिल्पाधिकारम में इसका उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि बाकी के सारे सुमेलित होंगे? तो पहला है सारित साराक, क्या ये मणिपुर का है? दूसरा है ठोंडा, हिमाचल प्रदेश। तीसरा है कथी सामू, आंध्र प्रदेश। और चौथा है पारिकदा, आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है इसका भी एक ट्रिक है। आपने देखा कि किसी एक राज्य से
मोस्टली एक ही मार्शल आर्ट देखने को मिला है। एक राज्य से 2 मार्शल आर्ट रेयर ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये ट्रिक भी लगा लेना तो आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का 2 मार्शल आर्ट तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, यानी कि कोई तो है इसमें जो कि आंध्र प्रदेश का नहीं है। तो कथी सामू आंध्र प्रदेश का है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। आपका पारिकदा आंध्र प्रदेश का नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, थांगटा और सारित साराक के संबंध में कौन सा कथन है जो कि असत्य है? पहला है यह मणिपुर का युद्ध कला है, तो ये तो आपने सही कर लिया होगा क्योंकि ऊपर के ऑप्शन में ये मिला हुआ है, तो आपका पहला स्टेटमेंट आपको मिल गया। दूसरा, इनमें 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी होते हैं और वे तलवार का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, इसका प्रचलन मणिपुर के मैती समुदाय के द्वारा किया जाता है या ज़्यादा उनमें इसका प्रचलन देखने को मिलता है। और चौथा, इसका विकास 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान मराठा शासन के बीच हुआ था। तो ये तो और भी ज़्यादा आसान है क्योंकि आपको सारे स्टेटमेंट पता हो ना हो, लेकिन ये तो पता है कि ये दक्षिण का नहीं है, ये पूर्वोत्तर का है। तो ये मराठा साम्राज्य यहाँ कहाँ आ जाएगा? और ये 15वीं-16वीं, यानी कि ये तो काफ़ी नवीन हो गया, जबकि ये क्या है, ये प्राचीन मार्शल आर्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका इनकरेक्ट है। इसी तरह के आपके जो होते हैं आईएएस में क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे लॉजिक का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक किया जाता है आईएएस में, यही होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड कि कैसे क्वेश्चन की बारीकियों को, कमजोरियों को आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा सुमेलित नहीं है? नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान पटियाला में है। दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान, क्या ये भी पटियाला में है? और तीसरा, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम में है। और चौथा, राष्ट्रीय खेल क्रीड़ा संस्थान आपका पणजी गोवा में है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी लीक हो चुका है क्योंकि ये पहले ही आपको मैंने बता दिया है। आपको ये पता है कि ये बिल्कुल करेक्ट मैच है, पहले ही मैच हो चुका था। आपको पता है कि ये भी बिल्कुल करेक्ट मैच है, जल वाला जो है ये गोवा में है। आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र संस्थान पटियाला में, बिल्कुल करेक्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब ये तीनों करेक्ट है तो गलत कौन हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय खेल संस्थान ये पटियाला में नहीं है बल्कि कोलकाता में है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब किया गया था? कब शुरू हुआ था? क्या ये 1987-88 में शुरू हुआ, या 91-92 में शुरू हुआ, या ये 90-91 में हुआ है, या ये 75-76 में हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा पुरस्कार कब शुरू हुआ है, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिटेल क्लास में बताया, अगर आपने उसको ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर जो बी है यही करेक्ट है। 91-92 में ही इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है बच्चों, शतरंज खेल के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सत्य है, यानी कि वो सही है? पहला है, शतरंज 2 खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला खेल है जिसे एक बोर्ड पे खेला जाता है, ये तो सबको पता है, सब विदित है। दूसरा, इसमें कुल 64 चौरस खाने होते हैं, इसमें 32 खाने काले और 32 खाने सफ़ेद रंग के होते हैं, या कोई भी डार्क और लाइट कलर हो सकता है, मैंने डिटेल क्लास में बताया था, बहुत ईजी है ये। और तीसरा, प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16-16 चौरस और 16-16 मोहरे होते हैं। तो आपको पता है कि ये मतलब तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। सत्य बताना है तो तीनों इसी में है। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से कौन सा खिलाड़ी 5 बार चैंपियन रहे हैं? यानी कि इसमें से कौन से खिलाड़ी हैं जो 5 बार चैंपियन रहे, और किसमें? शतरंज में। शतरंज में आपको बताना है कि शतरंज में 5 बार चैंपियन कौन से खिलाड़ी रहे हैं। तो आपको बताना है, शतरंज यहाँ पे लिख लेंगे, शतरंज कौन से खिलाड़ी हैं जो शतरंज में 5 बार रहे हैं चैंपियन? क्या वो तानिया सचदेव हैं, या कोनेरू हम्पी हैं, या मीर सुल्तान हैं, मीर सुल्तान खां हैं, और चौथा है विश्वनाथ आनंद है। तो ये भी आपके लिए बहुत इजी है। हालांकि ये सारे जो हैं ये चैंपियन रह चुके हैं, शतरंज से जुड़े हुए हैं और इन्होंने भारत को बहुत प्रसिद्धि दिलाई है शतरंज में। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित नाम जिसको आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, करंट में भी अगर आपने अपडेट रहे हैं तो उनके बारे में जानते होंगे, और शतरंज का नाम लेते ही उस व्यक्ति का नाम जुबान पे आ जाता होगा, और वो पता है सबको कि वो कौन है, विश्वनाथ आनंद है। यही 5 बार चैंपियन रह चुके हैं शतरंज के। नेक्स्ट है बच्चों, किस परंपरागत खेल को क्रिप कहा जाता है? इसमें से कौन सा आपका परंपरागत जो खेल है उसको क्रिप कहते हैं? क्या ये खो खो है, कुश्ती है, शतरंज है, या तीरंदाजी है? आपको बताना है कौन सा है जिसको क्रिप कहते हैं। मैंने आपको डिटेल क्लास में बताया था,
और जब भी किसी का उपनाम दिया हो ना तो उपनाम को ज़रूर देखें, क्योंकि कभी कभी उपनाम पूछ लेता है और यहाँ तक लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो आपका अगर ध्यान गया हो तो आपको पता ये कुश्ती है, इसी को किरिप कहा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस खेल को मुकना खानजोई कहते हैं? मुकना खानजोई कहते हैं, कौन सा खेल है? क्या ये मलखंब है, या ये खोंग खाईजेई है, या ये स्वांग मूंग है, या सांगोल खानजेई है? तो नाम भले ही अटपटे हों लेकिन डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो मुझे लगता है आपने सही आंसर को ढूंढ लिया होगा कि आपका कौन सा है। और ट्रिक भी बता दे रहे हैं बच्चों, खोन जेई है और ये खा से शुरू हो रहा है और ये भी आपका खा से शुरू हो रहा है, खोंग खाई जेई, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन मिले कुछ भी ना समझ में आए तो खा से ये भी शुरू हो रहा है और जो खा से शुरू हो वही ऑप्शन करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली जो खेल है वो खा से शुरू नहीं है। नेक्स्ट है आपका, मलखंब का उल्लेख कब और किस ग्रंथ में मिलता है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें मलखंब का उल्लेख मिलता है? मैंने ये भी आपको बताया था कि इसको ध्यान दीजिएगा डिटेल क्लास में। पहला है 13वीं सदी का है और चोलकालीन है, दूसरा है 12वीं सदी का है, चालुक्यकालीन है, तीसरा है 12वीं सदी का है, सल्तनत कालीन है, और चौथा है 15वीं सदी का तुगलक कालीन है। अगर आपको पता है कि मलखंब किस राज्य का है तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है, क्योंकि आपको पता है कि तुगलक ये दक्षिण के हो नहीं सकते, उत्तर के हैं, तो एलिमिनेट कर दीजिए पहले तुगलक को। सल्तनत की यहाँ बात कहाँ हो गई? सल्तनत भी उत्तर से संबंधित है, दक्षिण से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब बचे चोलकाल और चालुक्य। आपको पता है मलखंब जो है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज़्यादा प्रचलित है, तो चोल महाराष्ट्र और कर्नाटक में कभी शासन नहीं किए, तो चोल भी एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन बचा है? चालुक्य। मैंने कहा था चालुक्य जो है ये बीच में थे, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में इनका साम्राज्य था, आंध्र प्रदेश तक ये फैले हुए थे। दो चालुक्य थे, एक बेंगी के चालुक्य थे, एक कल्याणी के चालुक्य थे। तो यही जो है इन्हीं के समय से जुड़ा हुआ आपका मलखंब है। इस तरह से अगर आपने पढ़ा है और चीज़ें क्लियर हैं, आपका बेस क्लियर है, आपको कॉन्फिडेंस है अपनी चीज़ों पे, तो बहुत आसानी से आप आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे तरीके होते हैं, स्मार्ट तरीके होते हैं आंसर को प्राप्त करने का। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा सुमेलित नहीं है? मिजो इंचाई मणिपुर का है, दूसरा होले तसो डुकानाराम हिमाचल प्रदेश, तीसरा हीनम तुरनाम अरुणाचल प्रदेश, और चौथा स्वांगमुंग त्रिपुरा। आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अरुणाचल के लगभग एक ही दो खेल के बारे में बताया है, और उसमें से एक खेल था जिसमें वहाँ के जो लोग हैं वो जानवरों की नकल करते हैं, आवाज़ों की, उनकी एक्टिंग की। क्या आपको याद है वो कौन सा था? अगर याद है तो आपको पता है कि ये जो होले तसे डुकानाराम है ये अरुणाचल प्रदेश का है, हिमाचल का नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युद्ध कला की गतियाँ पशु पक्षियों की गतियों पर आधारित है? इसमें से कौन सा जो युद्ध कला है उसकी जो गतियाँ हैं वो पशु पक्षियों की गतियों पर आधारित है? अगर ये चीज़ डिटेल क्लास में नहीं भी मिला है तो यहाँ आप देख सकते हैं। क्या ये मर्दानी खेल है? क्या मैंने ऐसा कुछ उल्लेख किया है मर्दानी में? दूसरा है पारिकदा है, तीसरा है कथी सामू है, और चौथा है पाइका अखाड़ा है। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा है जो कि आपका पशु पक्षियों की गति पर आधारित है? तो आपका ये पारिकदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है बच्चों, पाइका अखाड़ा के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सत्य है? कौन सा सत्य कथन है? पहला, इसमें 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी होते हैं। अब जो अखाड़ा होगा तो जाहिर सी बात है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। तीसरा है, इसका उद्गम कुल्लू में हुआ और ये धनुष बाण का प्रयोग होता है, इसमें जो है धनुष बाण का उपयोग होता है क्या? तीसरा, इसमें योद्धा पगड़ी, शिरस्त्राणी तथा हाथ एवं छाती में लोहे का कवच धारण करते हैं। और चौथा है, यह युद्ध कला का प्रचलन आंध्र प्रदेश में है। तो अब आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। चूँकि कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी होंगे तो आसान है, बिल्कुल 2 या 2 से अधिक होंगे तभी तो ये युद्ध होगा। दूसरा है, इसका उद्गम कुल्लू है। अगर ये कुल्लू है तो ये हिमाचल का होगा, लेकिन यहाँ लास्ट में कह रहा है कि ये आंध्र प्रदेश का है। अब आपको पता चल गया कि इसमें से जो है सत्य बताना है, तो कौन सा सत्य हो सकता है?
क्या इसमें योद्धा पगड़ी, शिरस्त्राण और हाथ और छाती पर लोहे का कवच पहनते हैं? तो इसमें से आप देख रहे हैं ए भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है। तो इसमें कौन सा सबसे सही होगा? अब आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है। ये होता है आईएएस का लेवल। आपने 2 तो एलिमिनेट कर दिया, बी भी गया और आपका डी भी गया। अब आपका ए और सी में ढूंढना है। तो डिटेल क्लास में मैंने इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको बताया है एग्जैक्ट जो आपका सही हो, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें योद्धा पगड़ी, शिरस्त्राण और हाथ और छाती पर लोहे के सुरक्षा कवच धारण करते हैं। और ये कहाँ का है? पाइका अखाड़ा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैंने डिटेल में पढ़ाया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, इसको मैंने डिटेल क्लास में मिस हो गया था, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन में दे रही हूँ ताकि आप इससे परिचित हों। जल्लीकट्टू के संबंध में कौन सा कथन आ सकते हैं? पहला है तमिलनाडु में पोंगल पर्व पर होने वाला एक खेल है जल्लीकट्टू। दूसरा, इसका अन्य नाम पायली वायली विरट्टू और मंजू विरट्टू है। क्या इसका एक और नाम वायली विरट्टू और मंजू विरट्टू है? तीसरा, इस खेल में बैल को विभिन्न तरीकों से क्रोधित किया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है? और चौथा, बैल के दौड़ने के पश्चात युवाओं द्वारा उसे रोकने या पकड़ने का प्रयास नहीं किया जाता। तो जल्लीकट्टू के बारे में अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि इस पर सरकार रोक लगाती है, जो हाई कोर्ट है ये रोक लगाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही पशुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत किया जाता है। लेकिन वहाँ के लोगों के विरोध की वजह से बार बार रोक लगने के बाद फिर से बहाल कर दिया जाता है। तो आपको इस जल्लीकट्टू के बारे में बताना है कौन सा कथन है जो आ सकते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है, तमिलनाडु का है और पोंगल पर्व के दरमियान ही ये मनाया जाता है। दूसरा भी सही है, इसका एक अन्य नाम जो है या अन्य नाम वायली विरट्टू और मंजू विरट्टू है। तीसरा, इसमें जो बैल होते हैं उनको अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा क्रोधित किया जाता, नाराज़ किया जाता, और जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं तब वो भागना शुरू करते हैं बेतहाशा किसी भी तरफ। और जब वो भागना शुरू करते हैं तो ऐसे टाइम में जो युवा होते हैं वो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। क्योंकि जब वो क्रोधित होता है और काफ़ी ताकतवर होता है तो लोगों को उठा के फेंक देता है, कभी कभी लोगों की जान भी चली जाती है और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इसी वजह से सरकार इसको रोकने का प्रयास करती है, क्योंकि ज़बरदस्ती जो जानवर हैं उनको क्रोधित किया जाता है, उनको जानबूझ करके परेशान किया जाता है। तो इसलिए इसको ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको युवा जो होते हैं उस क्रोधित जानवर को रोकने का प्रयास करते हैं और इस दरमियान लोगों को काफ़ी चोटें आती हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है कि प्रयास नहीं करते, बल्कि वहाँ पे प्रयास करते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद हो जाएगा तो आपको जल्लीकट्टू से अगर क्वेश्चन बनेगा तो गलत नहीं होगा, बहुत ही आसान है बच्चों। नेक्स्ट है भारत के अति प्राचीन मार्शल आर्ट हुएन लालोंग का परिष्कृत रूप क्या है? मैंने भी कहा था कि ये कौन सा आपका मार्शल आर्ट है जिसका परिष्कृत रूप अब कुछ और हो गया है, यानी कि रूप उसका बदल गया है। डिटेल क्लास में मैंने बताया था। ऑप्शन में है गतका, क्या ये गतका है, या थांगटा, क्या ये थांगटा है, या कलारीपेट्टू या सिलाम्बम। आपको पता हो गया होगा, गतका पंजाब का है, थांगटा मणिपुर का है, कलारीपेट्टू केरल का है और सिलाम्बम जो है ये आपका तमिलनाडु का है। आपको पता है ना बच्चों इसमें से कौन सा मार्शल आर्ट है जो अब परिष्कृत होकर के नए रूप में आ गया? तो आपको पता है ये थांगटा है। थांगटा मार्शल आर्ट ही इसका परिष्कृत रूप है। तो ये सारे आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं, और कैसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में जाकर के सॉल्व करना वो सारे तरीके मैंने आपको बताए। अगर इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो निश्चित तौर पे आप एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। हमारा प्रयास आपके लिए हर दिशा में है कि आप बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे हम फिर नए क्लास में मिलेंगे और बहुत सारे तथ्यों को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अपने रिजल्ट जरूर बताएं ताकि हमें समझ में आए, और ये भी बताएं क्या क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं या इजी लग रहे हैं या ठीक है या कुछ और करना चाहिए। आपके हमें जवाब का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।